हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं गोइंग प्लेसेस लेसन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि जियोफ और सोफ़ी की बातें हो रही थी और सोफ़ी जियोफ को बताती है कि अगले सप्ताह डैनी केजी ने मुझसे मिलने का प्रॉमिस किया है और वो फिर मुझे एक ऑटोग्राफ देगा। तो जियोफ उसको कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि वो तुम्हें कभी दिखाई देगा। आगे पढ़ते हैं। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट। ड्रैग होता है घसीटना, खींचना। उसने अपनी जैकेट खींची, विच वॉज शाइनी, शाइनी चमकदार, एंड शेपलेस, आकृतिहीन, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से खींची, एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। पुश होता है धकेलना और पुश इनटू अंदर डालना, और अपनी बाजुओं को, अपने हाथों को उसने इसके अंदर डाला, मीन्स उसने पहन ली। उसने कुर्सी के पीछे से अपनी जैकेट खींची जो कि चमकदार और आकृति विहीन थी। अगर हम कपड़े धोते हैं और उसको प्रेस ना करें तो वो कंडीशन उसकी थी। वो कहते कि उसने अपनी बाजुएं इसके अंदर डाल ली। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। विश होता है चाहना, पे अटेंशन ध्यान देना, अपीयरेंस दिखावट। वह चाहती थी कि जियोफ अपनी दिखावट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। विश्ड चाहती थी। ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स। केयर मीन परवाह करना, ध्यान रखना। चाहती थी कि कपड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस। डार्क फेस काला चेहरा, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस मीन ज़्यादा काला चेहरा। वह लंबा था और उसका चेहरा ज़्यादा काला था। हैंडसम सी थॉट, और वह सोचती थी कि वह सुंदर था। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। तो उसने कहा इट्स द अनलाइकलीस्ट। लाइकलीस्ट मीन्स सबसे पसंदीदा, अनलाइकलीस्ट सबसे नापसंदीदा। तो उसने कहा यह सबसे नापसंदीदा चीज़ है जो उसने कभी सुनी हो। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज। वीकली साप्ताहिक, पिलग्रिमेज होता है कार्यक्रम। टू वॉच यूनाइटेड। यूनाइटेड संयुक्त, मतलब यहाँ पे यूनाइटेड का मतलब है यूनाइटेड का मैच। शनिवार को उन्होंने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया यूनाइटेड का मैच देखने का। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसका पिता और छोटा डेरेक नीचे गोल के पास चले गए। जियोफ एज ऑलवेज, तो हमेशा की तरह जियोफ वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। मेट्स मीन साथी। जियोफ हमेशा की तरह अपने साथियों के पास साथ ऊपर चला गया। यूनाइटेड वॉन 2-0, 2-0 2-0। यूनाइटेड 2-0 से जीत गया। एंड केजी ड्रॉ इन, ड्राइव इन मीन आगे बढ़ना, द सेकंड गोल, दूसरे गोल के लिए। यूनाइटेड 2-0 से जीत गया और केजी दूसरे गोल के लिए आगे बढ़ा। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। ब्लेंड होता है मिश्रण, इनोसेंस मासूमियत, आयरिश जीनियस, जीनियस प्रतिभा। तो केजी के बारे में बताया कि केजी जो था वो मासूमियत और आयरलैंड की प्रतिभा का एक मिश्रण था। गोइंग राउंड, पास से जाते हुए। टू बिग डिफेंडर्स, बिग मीन यहाँ पे मुख्य है, डिफेंडर्स रक्षा करने वाले। ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, एज किनारा, पेनल्टी एरिया जहाँ पे जाने के बाद खिलाड़ी के को दंडनात्मक रूप से नंबर काट लिए जाते हैं। तो दूसरे गोल के लिए वो आगे बढ़ा, दो मुख्य रक्षा करने वालों के पास से और पेनल्टी एरिया के किनारे पर। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और उसका पिता क्या कर रहा था, स्क्रीमिंग, चीख रहा था, हिम टू पास, उसे पास देने के लिए, बॉल को पास करने के लिए उसका पिता चिल्ला रहा था। किसका, सोफी का। एंड बीटिंग, बीट मीन हराना, और हराते हुए। हेजिटेंट गोलकीपर, विचलित गोलकीपर को हराते हुए। फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, एक दर्जन गज से। तो इसको दोबारा समझेंगे हम कि यूनाइटेड जो था वो 2-0 से जीत गया और डेजी आगे बढ़ा दूसरा गोल करने के लिए। डेजी की विशेषता बताती है कि वह मासूमियत और आयरलैंड की प्रतिभा का एक मिश्रण था। तो दूसरे गोल के लिए आगे बढ़ा, दो मुख्य रक्षा करने वालों के पास से जाते हुए पेनल्टी एरिया के किनारे पर से उसने
विचलित गोलकीपर को हराते हुए 1 दर्जन 12 यार्ड 12 गज की दूरी से उसने गोल कर दिया। और उसका पिता क्या कर रहा था, उसका पिता जो था वो चीख रहा था कि वो अपनी बॉल को पास करे। शॉफी ग्लोड विद प्राइड, ग्लो होता है चमकना, प्राइड गर्व, शॉफी गर्व से चमक उठी। आफ्टरवार्ड्स जियोफ वाज एक्सटेटिक, आफ्टरवार्ड्स इसके बाद, एक्सटेटिक होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, इसके बाद जियोफ मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो। आई विश ही वैज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड इन द ऑन द बस में किसी ने कहा, आई विश मीन चाहना, मैं चाहता हूँ कि वह अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, छोटे डेरेक ने अपनी माँ को बताया जब सोफी उसे घर लेकर आई। क्या बताया? आयरलैंड विल विन द मैच, वर्ल्ड कप, आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सैड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जेंसी ने क्या कहा? व्हाट्स दिस, यह क्या है, यू हैव बीन टेलिंग, तो यह क्या है जो तुम बता रही हो। अबाउट व्हाट, सोफी कहती किस बारे में। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केजी, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केजी से मिली थी। तो फ्रैंक ये जेंसी का भाई है। दिस वाजंट एन इंक्विजिशन, इंक्विजिशन जांच पड़ताल, यह कोई जांच पड़ताल नहीं थी, जस्ट सिर्फ, जेंसी बीइंग नोजी, नोजी मीन जिज्ञासु, यह कोई जांच पड़ताल नहीं थी, बस जेंसी जिज्ञासु हो रही थी। जिज्ञासु मीन जो जिसे जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल मीन चौंक जाना, हैरान हो जाना, लेकिन सोफी हैरान हो गई थी और वो कहती है ओ दैट, अच्छा वो। जेंसी फ्रॉन, फ्रॉन मीन त्योरियाँ चढ़ाना, सेंसिंग, सेंस मीन भाप जाना, अंदर ही अंदर फील कर जाना। शी वाज कवरिंग, कवर मीन छिपाना, तो यह भापते हुए कि वह छिपा रही थी, जेंसी ने त्योरियाँ चढ़ाई। यस दैट, और कहती है हाँ वो। वेल यस आई डिड, तो सोफी कहती है ठीक है हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम होता है कहना, तो जेंसी ने कहा यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली। ठीक है, वो कहना चाहती है कि तुम ये याद रखो कि तुम उससे कभी नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।